दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो कभी आईआईटी का छात्र था, लेकिन आज आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की, जो महाकुंभ 2025 के दौरान अचानक चर्चा में आए और अब एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह है उनकी शादी। हाल ही में खबर आई कि अभय सिंह ने शादी कर ली है और शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव झज्जर पहुंचे। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है, लोगों को लगा था कि एक बाबा शादी कैसे कर सकता है, क्या वो सन्यासी है या एक आम इंसान? यही सवाल हर किसी के मन में था। दरअसल अभय सिंह ने इस पूरे मामले पर खुद सफाई दी है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी तय जरूर हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक आम शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। यानी शादी हुई लेकिन साथ रहना जरूरी नहीं। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब जरा समझते हैं पूरी कहानी। अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा कहते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन बाद में आध्यात्म की राह पकड़ ली। महाकुंभ के दौरान उनकी वीडियो वायरल हुई और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गए। फिर अचानक खबर आई कि उन्होंने शादी कर ली है। बताया गया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में प्रतीका नाम की लड़की से शादी की और इसके बाद कोर्ट मैरिज भी की गई। करीब 1.5 महीने बाद वो अपनी पत्नी के साथ झज्जर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मां ने आरती उतारी, तिलक लगाया और बहू का गृह प्रवेश कराया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अभय सिंह से पूछा गया कि क्या अब वो अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। तब उन्होंने कहा, हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, कभी कभी परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। यानी उनका फोकस अभी भी आध्यात्म और मिशन पर है। उनकी पत्नी प्रतीका भी इंजीनियर है और वो भी उनके साथ इस मिशन में जुड़ी हुई है। दोनों का कहना है कि वो मिलकर एक सनातन यूनिवर्सिटीज बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जहां आध्यात्म और शिक्षा को एक साथ जोड़ा जाएगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ शादी, दूसरी तरफ सन्यास जैसा जीवन। ये एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक नई सोच है, जहां शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा भी हो सकती है। अभय सिन्हा का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं बल्कि समाज और आध्यात्म को आगे बढ़ाना है, और इसी वजह से वो पारंपरिक शादीशुदा जीवन से अलग रास्ता चुन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या शादी के बाद साथ रहना जरूरी है? क्या एक रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर टिका होता है या उद्देश्य पर भी? ये सवाल आज के समय में बहुत बड़ा है, क्योंकि आज की जनरेशन में रिश्तों की परिभाषा बदल रही है। कुछ लोग करियर को प्राथमिकता देते हैं, कुछ लोग आजादी को, और कुछ लोग अभय सिंह की तरह एक बड़े मिशन को। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड बनता जा रहा है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है बल्कि सोच के बदलते हुए दौर की है।